हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के रिलेटेड। देखिए इधर न्यूज़ क्लिप में आपको दिखा रही हूँ, आज का ही डेट है 14 जुलाई 2020। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को लेके बहुत कुछ चल रहा है। तो रेगुलरली कुछ ना कुछ नया अपडेट हमको मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट अपडेट मिल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे बुरी चीज़ ये है कि सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन में रखा जा रहा है। कुछ भी क्लियर नहीं बोला जा रहा है। एक दिन बोला जा रहा है एग्ज़ाम्स होंगे, दूसरे दिन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तीसरे दिन अगेन बोल रहे हैं एग्ज़ाम होंगे, कोई और मोड में होंगे। तो लिटरली इट इज़ हेल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बट येस, अब हमारे साइड से हम बस वही कर सकते हैं कि हर एक न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहे और जो भी पॉसिबिलिटी है उसके साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए, ताकि जो भी हो पाए, राइट, जो भी, क्योंकि आपको पता है आपको रेगुलरली न्यूज़ मिलता ही है। मैं भी अपने साइड से जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताती ही हूँ। यूजीसी ने क्लियरली लास्ट वीक बोल दिया है कि कोई भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट, फैकल्टीज़ के रिक्वेस्ट या कोई और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर रिक्वेस्ट जाए तो उसके बेसिस पे ये लोग कोई डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। यूजीसी अपने साइड से बहुत फर्म है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे ही। और अगर उनको ऐसा लगे कोरोना के बेसिस पे या कोविड के जो भी सिचुएशन अभी जा रहे हैं उस हिसाब से अगर उनको लगे तो वो लोग एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं, वरना अदरवाइज और किसी के कुछ चाहने से कुछ नहीं होने वाला। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड इज़ बीइंग मेंटली प्रिपेयर्ड एंड लाइक वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स अपडेटेड एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो अभी ये हो रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने साइड से ये चीज़ बोल दी थी कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आपको पता है, मैंने भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले ही। दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया था मीडिया के सामने कि दिल्ली में एटलीस्ट किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए और डायरेक्टली उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट अभी क्योंकि यूजीसी का ऐसा वाला सर्कुलर निकला था और यूजीसी ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद दिल्ली भी अपने हिसाब से उनका जो भी डिसीजन उन लोगों ने ले लिया था वो डिसीजन को चेंज कर रहा है। सो येस, कल मैंने आपको बताया गुजरात का हाल, गुजरात में भी सर्कुलर आ चुका है। गुजरात के भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स होंगे। बट अब क्या हो रहा है कि यूजीसी के हिसाब से सारे यूनिवर्सिटीज़ को या सारे स्टेट्स को एग्ज़ाम तो लेना पड़ रहा है, बट सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग वे फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ईजिली वो लोग एग्ज़ाम ले पाए जिससे एग्ज़ाम भी हो और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। तो देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था गुजरात के सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी नया प्रोविजन निकाला है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे बट MCQ मोड में होंगे। कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होगा, सब कुछ MCQ बेस्ड होगा, राइट। अब आज देखिए, आज के न्यूज़पेपर में दिल्ली के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ छपी है। यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हो, DU फाइनल ईयर एग्जाम्स 2020 फ्रॉम August 17 इन OBE मोड। व्हाट इज OBE मोड? ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड, वर्सिटी टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो दिल्ली ने ये चीज़ बोल दी थी पहले कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट अभी वापस ये चीज़ डिक्लेयर की जा रही है कि एग्ज़ाम्स होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्स भी दे दी है दैट 17 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होंगे। और इन लोगों ने एग्ज़ाम का मोड क्या रखा है? ओपन बुक एग्जामिनेशन। डिटेल में देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म्ड द हाई कोर्ट दैट द एग्जाम्स फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वुड बिगिन फ्रॉम August 17 एंड वुड बी कंडक्टेड इन ओपन बुक मोड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे दिल्ली वालों के लिए। द दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ इन्फॉर्म्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स of all undergraduate and postgraduate courses including School of Open Learning and Non-Collegiate Women's Education Board will commence from August 17। तो ये सबके लिए, ये जो भी इन लोगों ने यहाँ पे सारे लर्निंग कोर्सेज के बारे में बताया है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे और ये सबके एग्जामिनेशन जो है वो August 17 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, टाइम बहुत ही कम है। आज ऑलरेडी 14 जुलाई हो गया है, लगभग एक महीने बाद का ही उन लोगों ने डेट दे दिया है दैट एग्जाम्स विल start from August 17। In its affidavit filed before the court, the Delhi University has stated that the examinations would begin on August 17 and conclude on September 8। तो वो लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक के लिए यही डेट्स दिया है कि August 17 को चालू होगा और September 8 तक ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम्स।
उसके अलावा उन लोगों ने रिजल्ट्स के बारे में भी दिया है। हाँ, एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ओपन बुक एग्जामिनेशन, और एक्चुअली इन लोगों ने ये भी चीज़ भी बार बार मेंशन किया है कि रिमोटली, मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन वो लोग रखेंगे और वो रिमोट बेसिस पे होगा। मतलब आप आपके घर पे बैठ के, कोई भी यूनिवर्सिटी में बैठ के, आपके आसपास के कोई भी कॉलेज में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। तो काइंड ऑफ ये ओपन बुक एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो रिमोटली होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ भी बोली है, एक तो रिमोटली होगा, बट उसमें भी ये चीज़ बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट रिमोटली जो OBE एग्ज़ाम होंगे वो अगर टाइम पे ना दे पाए, उन एग्ज़ाम्स में अपीयर ना हो पाए, तो उनके लिए वापस एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो अगेन ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड में होगा, ठीक है। तो उनको इंश्योर, अगर इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता इस डेट पे, तो बाद में अगेन उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा DU के जो भी अथॉरिटीज़ है उन लोगों ने इन्फॉर्म किया है। उसके अलावा क्या बोला है दैट क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरह से होगा, इसीलिए आपके मेन जो भी एग्जाम्स होंगे ना, उसके पहले ये लोग मॉक टेस्ट रखेंगे 2 फेज़ में, ताकि स्टूडेंट्स एक बार फेमिलियर हो जाए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन एक्चुअली होता क्या है। तो उन्होंने वही बोला है दैट इट वुड बी कंडक्टिंग मॉक टेस्ट इन 2 phases इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द OBE मोड। तो ये जो 2 मॉक टेस्ट आपके होंगे, मॉक टेस्ट मतलब आप बोल सकते हो डेमो टेस्ट टाइप, ठीक है। तो एक बार आपकी तैयारी भी हो जाएगी, एग्जाम्स कैसे देना है वो भी आप फेमिलियर हो जाओगे। तो वो जो मॉक टेस्ट होगा उसका उन्होंने डेट्स क्या दिया है, दे वुड बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 31 टू अगस्त 4। मतलब पहला जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो जुलाई 31 से लेके अगस्त 4 तक होगा, और आपका सेकेंड फेज का जो मॉक टेस्ट होगा वो अगस्त 8 से लेके अगस्त 12 तक होगा, ठीक है। There would be 3 sessions of mock tests per day in both the phases। तो इस तरह से 2 mock टेस्ट होंगे आपके, और वो mock टेस्ट के बाद जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, जब आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए, उसके बाद जाके आपका मेन एग्जाम होगा, राइट। उसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया है दैट द यूनिवर्सिटी ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कॉलेजेस एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी मेड एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज category in general and visually impaired in particular, so that ICT infrastructure is available to the students with prior information during the scheduled examinations in OBE mode to be conducted remotely। तो ये OBE मोड का जो एग्जामिनेशन है वो देने के लिए जो भी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ चाहिए उनको वो सब कुछ एक्सेसिबल होगा उनके यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने ये फैसिलिटी के बारे में बताया है। उसके अलावा उन्होंने वही बोला है जो मैंने ऊपर बोला कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ना दे पाए उनको वापस एक्स्ट्रा उनके लिए एडिशनल राउंड ऑफ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड पे वो बाद में अगेन दे सकते हैं। उसके अलावा उन लोगों ने एग्ज़ाम्स के बारे में बोला है दैट एग्ज़ाम आपकी एक बार हो जाए उसके बाद आपके आंसर शीट का जो इवैल्यूएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 1st वीक से, एंड इट विल कंटिन्यू टिल द 1st वीक ऑफ अक्टूबर। तो सितंबर बिगिनिंग से अक्टूबर बिगिनिंग तक आपका जो इवैल्यूएशन है वो, और यूनिवर्सिटी ने वही बोला है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स इतना पोस्टपोन हो रहा है, सब कुछ इतना लेट हो रहा है। तो वो लोग ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी आपके एग्जाम्स हो जाए, उसके बाद जितना जल्दी आपके रिजल्ट्स आ जाए उस हिसाब से आप लोग आगे प्रोसीड कर पाओ। इसीलिए इन्होंने वही बोला है कि रिजल्ट्स वो लोग ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स दे दिया जाएंगे। उसके अलावा It is expected that the declaration of results for different courses shall start from the 1st week of October। मतलब जितना जल्दी हो सके वो लोग इवैल्यूएट करके आपके जो रिजल्ट्स है वो 1st वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच ही दे दिया जाएगा। मतलब नवंबर के अंदर अंदर ही आप सबके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने इंश्योर किया है, ठीक है। तो मेन वही था, उन्होंने आपके एग्जाम्स के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा होगा। तो आपको वही इन्फॉर्म करना था कि जो लोग दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स हो गए थे कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बट येस दिस इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि अभी आपको रिलैक्स नहीं रहना है, आपको आपके साइड से प्रिपेयर होना है, बिकॉज लीगली बोल दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे। जिस तरह से एक्चुअली ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम्स होंगे ही, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स। और इस तरह से जैसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूसरे कॉलेजेस के या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के आएंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे दैट टू यू। अगर आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।